बहुत बहुत सम्मान। बहुत बहुत सम्मान की हो प्यारे धर्म साथियों। आज रविवार भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। भगवान देवात्मा सत्य उपास्य हैं। ऐसे अद्वितीय अस्तित्व हैं चारों जगतों को जिनकी सदा पूजा करना चाहिए। पूजा का अधिकार परम पूज्य भगवान देवात्मा को सृष्टि ने प्रकृति माता ने प्रदान किया है। प्रकृति माता ने भगवान को ऐसा भव्य रूप देकर इस धरा पर आविर्भूत किया है जिनके आध्यात्मिक ज्योति एवं बल से संपन्न देह प्रभावों की हम सभी मनुष्यों को सदा सदा आवश्यकता रहेगी। काश हम सभी और सारी मानवता भगवान देवात्मा के सत्य उपास्य रूप का कुछ न कुछ ज्ञान कुछ न कुछ बोध पा सके और भगवान की सच्ची पूजा करने के अधिकारी बन सकें। भगवान की सच्ची पूजा क्या है? भगवान के अद्वितीय व्यक्तित्व को आत्मसात करके उन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त करना। आज हमने दो भजन सुने और फिर इतना भव्य देव स्तोत्र सुना। थोड़ा इनके बारे में विचार करेंगे। पहले छोटी सी प्रार्थना कर ले। प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। हम सब जो संबंधों में पैदा होते हैं, अगर हमारे पूर्वज हमारे संबंधी चारों जगतों के संबंधी इस धरा पर इस नेचर में ना होते तो हमारा जन्म ही नहीं होना था। संबंधों में हमारा जन्म होता है, संबंधों में ही हमारी रक्षा होती है, संबंधों में ही हमारा विकास होता है, संबंधों में ही हमारा पालन पोषण होता है, संबंधों में ही हम निरोग रह सकते हैं, ऊर्जावान रह सकते हैं और संबंधों में ही हमारा सांसारिक व्यक्तित्व निखर सकता है, विकसित हो सकता है और संबंधों में रहते ही हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी निखर सकता है। हम हर पल संबंधों से कितनी सेवाएं पा रहे हैं, काश हमें वो दिखाई देने लग जाए। हमें दिखाई नहीं देती। हमारे उपकारियों की सूची बहुत लंबी है, अंतहीन सूची है। जो हमारे ऊपर निरंतर उपकार हो रहे हैं वो संबंधों के माध्यम से ही होते हैं। हम दूसरों से सहायता ले सकें, सहयोग ले सकें, इसलिए हमारे लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम प्रार्थनाशील बने। वो कहते हैं ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर। भिखारियों को चुनाव करने की चुनाव करने का अधिकार नहीं होता। दाता ने जो दे दिया वो भिक्षु ले या ना ले, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये दो। सचमुच में और भगवान देवात्मा के दर पे जो भगवान से हमें मिलता है उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं। भगवान से जो हमें मिलता है उससे अद्वितीय उपहार, अद्वितीय वरदान, अद्वितीय दान और कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थनाशील होना हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। काश हमें इसका ज्ञान और बोध हो सके। फिर भी जितना भी हमें ज्ञान और बोध हुआ है उतना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यदि हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा मार्ग और प्रशस्त होता जाएगा, हमें और आगे मार्ग दिखाई देता जाएगा। तो पुण्यवान के श्री चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना कर ले, उसके बाद फिर आज के साधन पर विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवत, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य देव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से संपन्न देव जीवनधारी देवात्मा है। आप सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहित संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का सब प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, आप अद्वितीय सत्य धर्म के
एकमात्र आप ही दाता हैं। आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्योपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा आज का साधन हम सब के लिए अति हितकर अति कल्याणकारी हो। हमारी आत्माओं को आत्मिक मैल से आत्मिक विकारों से शुद्धता पवित्रता प्रदान करने वाला हो। हम आपके महादान को लाभ करने की अवस्था में आ सकें, ऐसी अवस्था में निरंतर रह सकें और आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चल सकें। हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सब के लिए अधिक से अधिक हितकर अधिक से अधिक कल्याणकारी प्रमाणित हो, हम सबके भले के लाने वाला प्रमाणित हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज हमने 2 भजन सुने, बहुत सुंदर, बहुत हितकर, बहुत प्रेरणादायक है। तो बहुत हमें धर्म जगत में आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्गदर्शन होता है। श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी श्री के भगवान के महान शिष्यों के अनुभवों से हमारा मार्ग ये कितना सरल हो जाता है, उसको महसूस करें। पुण्य भगवान की जो अद्वितीय महिमा ऐसे भजनों में निहित है, उसका बोध पाए। भगवान के निकट होने में ये कितने हमारे लिए हितकर, कितने सहायक है। श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी ने इस भजन में क्या लिखा है? अद्वितीय है रूप तुम्हारा जन समाज में हे भगवान, कि हे सतगुरु, मनुष्य जगत में आविर्भूत होकर आपने मनुष्य जगत के मुख को उज्जवल कर दिया, कितना गौरवान्वित कर दिया। मनुष्य जगत की कितनी महिमा आपने प्रदर्शित कर दी कि मनुष्य को नेचर ने धर्मवान बनने का अधिकार दिया है, योग्यताएं भी दी है, विकल्प भी दिया है कि धर्मवान बनने के लिए बाकी किनका त्याग करने की आवश्यकता है। तो सतगुरु, धर्म जगत में सारा मनुष्य जगत एक तरफ और आपका अद्वितीय, आपका भव्य, आपका विराट देव रूप एक तरफ, सारी मानवता आपके महादान के लिए आप पर आश्रित है, आप पर निर्भर है। सचमुच भगवान, आप सारे मनुष्य जगत में सदा सदा के लिए अद्वितीय हैं। अद्वितीय प्रकाश तुम्हारा, आपका आविर्भूत होना अद्वितीयता है। आपके देव रूप में जो भव्य देव ज्योति उत्पन्न तथा विकसित हुई है, वो अद्वितीय है। जब तक आप इस धरा पर वर्तमान नहीं थे, तब तक इस धरा पर इस नेचर में देव ज्योति भी नहीं थी। आपके आविर्भूत होने से ही ऐसी अद्वितीय देव ज्योति का प्रकाश तथा विकास हुआ है, जो धर्म जगत में आने के लिए, धर्म की शिक्षा को लाभ करने के लिए, उच्च बोध लाभ करने के लिए, उच्च जीवन लाभ करने के लिए नितांत आवश्यक है, सदा सदा के लिए आवश्यक है। हे सतगुरु, हे भगवान, आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ऐसा अद्वितीय दान दिया है। तो प्यारे साथियों, भजनों पर चिंतन किया करें, विचार किया करें। हम सब अच्छे लेखक बन सकते हैं। भजन हमारे पास रेडीमेड मसाला है। हर रोज एक पद के ऊपर अपने विचार, अपने अनुभव, अपने भाव लिखे, अपनी योजनाएं लिखी कि हमें इस भजन में, इस पद में हमें क्या समझ आया, हमें क्या उच्च प्रेरणाएं मिली, हम अपने लिए भविष्य में क्या नई योजनाएं बना सकते हैं।
और भगवान की महिमा को उपलब्ध कर सकते हैं, तो ऐसा लिखेंगे वही लेख बन जाता है। चाहे आप किसी को ना दिखाएं, लिखने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ हम होमवर्क किया करें, तभी हमारे अंदर भगवान के शिक्षा के प्रति कुछ और अधिक समझ बढ़ेगी, भगवान के प्रति कुछ और अनुरक्ति बढ़ेगी। तो दूसरा भजन भी श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी का ही लिखा हुआ है। श्रीमान जी के अनुभव से हम जानने का प्रयास करें कि वो इस भजन के माध्यम से क्या फरमा रहे हैं। परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध। हमारा अस्तित्व स्थूल शरीर और जीवनी शक्ति अर्थात आत्मा दोनों की समष्टि से बना है, दोनों के जोड़ से बना है। शारीरिक आवश्यकताएं हैं, हमारी आत्मिक आवश्यकताएं हैं। शारीरिक आवश्यकताएं तो हमारी इस स्थूल जगत में दुनिया में पूरी होती रहती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए तो दुनिया में बहुत सामान मनुष्य ने अर्जित कर लिए हैं, पैदा कर लिए हैं। आत्मिक आवश्यकता के लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत परम पूज्य भगवान देवात्मा है। तो पुण्य भगवान के श्री चरणों से जुड़कर हम अपनी सारी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति लाभ कर सकते हैं। जिस तरह शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ हमारे स्थायी संबंधी हैं, कोई विकल्प नहीं है उनके त्याग का। हमें खाने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए, श्वास लेने के लिए शुद्ध पवित्र अमृतमय ऑक्सीजन चाहिए, शरीर का सिस्टम चलता रहे, खून अपनी गति से दौड़ता रहे, हम स्वस्थ रहें, जीवित रहें, उसके लिए हमें शुद्ध पवित्र जल चाहिए। हमें धरती माता चाहिए, जिसके गर्भ से वनस्पति जगत हमें जीवित रखने के लिए हमें आयु पर्यंत आहार देता है। चारों जगतों का हमें साथ मिलता है। हमें सूर्य चाहिए, भौतिक सूर्य है तो इस धरा पर जीवनी शक्ति ने पदार्पण किया है, जीवित अस्तित्व पैदा हुए हैं। अगर सूर्य ना होता तो हम में से कोई पैदा ना होता, तीनों जगतों में से कोई ना पैदा होता। सूर्य ना होता तो हमारे लिए आहार कहाँ से आता। सूर्य की ज्योति, उसकी शक्ति के कारण वनस्पति जगत धरती पर आहार पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, साग सब्जियां फल पैदा करते हैं, जिनको खाकर हम जीवित रहते हैं। शुद्ध जल मिलता है, सूर्य की ज्योति और शक्ति के कारण ही शुद्ध वायु मिलती है। तो शारीरिक दृष्टि से ये हमारे स्थायी संबंधी हैं। आत्मिक दृष्टि से हमारे स्थायी संबंधी परम पूजनीय भगवान देवात्मा है, जो धर्म जगत के सूर्य हैं। जैसे धर्म जगत ने हमें इस धरा पर जन्म दिया है, सॉरी, जैसे भौतिक जगत में इस भौतिक सूर्य ने हमें जन्म दिया है, हमारी जीवनी शक्ति को जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण होता है, हमारी रक्षा और हमारा विकास होता है। ठीक उसी तरह धर्म जगत में भगवान देवात्मा सचमुच के देव सूर्य हैं। यह कोई काल्पनिक गप नहीं है, सचमुच के देव सूर्य हैं। धर्म जगत में भगवान देवात्मा की कृपा से उनकी ज्योति और बल के आधार पर अधिकारी आत्माओं को जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है, रक्षा पाने का सौभाग्य मिलता है, पालन पोषण पाने का सौभाग्य मिलता है, अब आत्मिक रूप में विकसित होने का सौभाग्य मिलता है। धर्म जगत में भगवान देवात्मा हमारे स्थायी संबंधी है। भगवान है तो हम हैं, भगवान नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो भगवान के साथ हमें कितना गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है, इस भजन में उसका उल्लेख किया गया है कि परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध, सब जगतों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध। भगवान देवात्मा धर्म जगत के सूर्य हैं, जिनकी कृपा से हमारी रक्षा हो रही है, हमारा लालन पालन हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है।
तो ऐसे भगवान के साथ अगर हम झगड़ा करते रहे, लड़ाई करते रहें, तो क्या उनके उपकारों को लाभ करने की अवस्था में रह सकते हैं? कदापि नहीं रह सकते। भगवान के श्री चरणों में, सब उपकारियों के श्री चरणों में हमें दीन बनकर रहना पड़ेगा, प्रार्थनाशील होकर रहना पड़ेगा। और भगवान के संबंध में तो विशेष रूप से, क्योंकि धर्म का दान देने के लिए एक ही दर है नेचर में। तो प्यारे साथियों, आजकल भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में पाठ और विचार के साधनों के दिन चल रहे हैं। तो ये महीना तो विशेषकर भगवान देवात्मा के देव रूप की भव्यता को जानने का, समझने का, उनके देव रूप के प्रति श्रद्धा पैदा करने का, कृतज्ञता पैदा करने का, आकर्षण पैदा करने का, अटल विश्वास पैदा करने का महीना है। वैसे तो आयु पर्यंत पुण्य भगवान के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के, साधन करने के आयु पर्यंत हमारे पास, आयु पर्यंत यह साधन करना चाहिए। लेकिन इन दिनों में विशेष रूप से तो परम पुण्य भगवान देवात्मा ने बड़ी कृपा की है, अपने महान देव रूप के अलौकिक सौंदर्य के हमें दर्शन प्रदान किए हैं। भगवान क्या फरमाते हैं देव शास्त्र में भगवान के प्रति, जो उन्होंने अपने देव रूप के प्रति कर्तव्य कर्म दिए हैं, उनका थोड़ा सा पाठ करते हैं। तो पहला ही है संबंध बोध, कि भगवान देवात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, हम उसको जाने, उसको समझें। जो अति हितकर, अति कल्याणकारी संबंध है, तो वो संबंध किसी के कारण टूट ना जाए। हमारे अंदर का कोई नीच भाव, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कोई ऐसा संबंधी जो हमें धर्म जगत से, देवात्मा से दूर ले जाने वाला हो, वो अपना भी शत्रु है, हमारा भी शत्रु है। वो अपनी आत्मा का भी शत्रु है, हमारा भी शत्रु है। उससे हम उचित दूरी बनाकर रखें। और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जो नेचर ने भगवान के साथ हमारा संबंध रखा है, उसकी सत्यता को जाने, समझे, और भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो, मीठा हो, कृतज्ञता मूलक हो, श्रद्धा मूलक हो, आकर्षण मूलक हो, अटल विश्वास मूलक हो। उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं संबंध बोध के लिए, कि भगवान के साथ हम अपने संबंध को समझें, बुद्धि से भी, अकल से भी, और भावों से भी। तो पहला ही क्या देते हैं भगवान संबंध के बारे में, महायज्ञ साधन करता के लिए आवश्यक है कि वह देव जीवन प्राप्त श्री देव गुरु भगवान को अपने आत्मा के रूप और उसके जीवन के विषय में सब प्रकार के अज्ञान विषयक अंधकार से मोक्ष और सत्य ज्ञान प्रदर्शक पूर्ण देव ज्योति दाता और अंधकार हरता जानकर उन्हें इस विषय में अपना परम शिक्षक, परम गुरु, परम नेता व जीवन पथ दर्शक और अपने आप को उनका भी शिक्षार्थी, शिष्य, अनुगत और उनकी देव ज्योति का भिक्षार्थी उपलब्ध करे। भगवान दाता हैं और हम उनके दर के भिक्षुक हैं। तो क्या फरमाते हैं भगवान, कि भगवान देवात्मा देव जीवनधारी है। यदि हम भगवान देवात्मा की शिक्षा को, अद्वितीय शिक्षा को फॉलो करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, आकर्षण के साथ, सच्चे आत्म कल्याण के उद्देश्य के साथ भगवान की शिक्षा को जानेंगे, समझेंगे, तब हमें धीरे 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 ये स्पष्ट होने लगता है, समझ आने लगता है कि भगवान देवात्मा देव जीवन प्राप्त आत्मा है। देव जीवन क्या है? धर्म जगत की सबसे ऊंची डिग्री है, जिसको भगवान देवात्मा ने अपनी कड़ी तपस्या से अर्जित किया है। ठीक है, भगवान देवात्मा को बीज रूप में देव शक्तियां मिल गई थी, लेकिन भगवान ने कड़ी तपस्या के बाद, कड़े संघर्ष के बाद इस सर्वोच्च डिग्री को अर्जित किया है। देवात्मा के देव रूप में ढले हैं।
भगवान की जीवन गाथा हम पढ़ते हैं ना, उसका पहला परिच्छेद ही देखे, पहले खंड का, तो उनके अद्वितीय देव रूप के उनके भव्य दर्शन करवाता है कि भगवान देवात्मा कैसे बने, देवात्मा किसे कहते हैं, देव शक्तियां किसे कहती हैं, देव शक्तियों का क्या कार्य है, और अंत में नीचे लिखा कि देवात्मा बनने के लाभ क्या है। बहुत ही चमत्कार है, भगवान का कमाल कर दिया, हमने कई बार पढ़ा है। तो हमें ये अच्छी तरह सदा याद रहना चाहिए, बुद्धि से भी और हृदय से भी, कि भगवान देवात्मा सचमुच में देव जीवन प्राप्त आत्मा है। श्री देव गुरु भगवान देव जीवन प्राप्त आत्मा है, और वह अपने आत्मा के रूप और उसके जीवन के विषय में हमें ये बोध करने की जरूरत है कि भगवान देवात्मा धर्म जगत के सूर्य हैं। वो हमारी आत्मा और उसके रूप के विषय में सब प्रकार के अज्ञान को, अंधकार को, अंधकार को दूर करने वाले हैं। देखें कितने दुनिया में कितने मत हैं, कितने मजहब हैं, कितने तथाकथित धर्म हैं, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हजारों होंगे। और उनके अनुयायी अनुगत कितने हैं, लाखों करोड़ों नहीं अरबों लोग होंगे। और देखिए त्रासदी, सबके सब गहरे आत्मंधकार में ग्रस्त हैं, क्योंकि उन्हें देव ज्योति देने वाले देवात्मा नहीं मिले। हाँ, वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम बड़े धर्मवान हैं। नेचर में विनाश का क्रम धीरे 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 धीरे, शारीरिक मृत्यु का, आत्मिक मृत्यु का क्रम धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जो जीवन विनाशक नियमों के नीचे रहेगा वो एक दिन विनष्ट हो जाएगा। तो क्या भगवान ने इसमें स्पष्ट किया है, भगवान देव जीवनधारी हैं, देवात्मा हैं, और हमारे आत्मा के विषय में जितनी भी अज्ञानता है, जितना भी अंधकार है, उससे हमें मुक्ति देने वाले हैं, हमें उस अंधकार से छुटकारा देने वाले हैं, तथा सत्य ज्ञान प्रदर्शक पूर्ण देव ज्योति दाता है। आत्मा के विषय में, धर्म के विषय में हमें सत्य ज्ञान देने वाले हैं। भगवान ने धर्म का जो सत्य ज्ञान दिया है, सारी मानवता तरसती फिर रही है। मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब में एक्स मुस्लिम कितने हैं, लाखों लोग छोड़ चुके हैं। वो एक गड्ढे से निकलते हैं, दूसरे में जा गिरता है इंसान। एक जगह से छुटकारा पाता है कि यहाँ पे मेरी आत्मा की खुराक नहीं है, वो दूसरे गड्ढे में जा गिरता है। हमें एक इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, भगवान देवात्मा हमें आत्मा का, धर्म का सत्य ज्ञान देते हैं, हमें ज्योतिर्मान करते हैं अपनी ज्योति से, और हमारी अज्ञानता को हर लेते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जाने, समझे, स्मरण रखा करें। इसलिए भगवान देवात्मा हमारे परम शिक्षक हैं। परम शिक्षक, शिक्षक तो हमारे बहुत हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, बड़े टीचर हैं, बहुत हैं। और दुनिया में जो भी हमें सारी उम्र, सारी आयु, जब तक हम जीवित रहेंगे, किसी न किसी से गाइडेंस लेते रहेंगे, वो सब हमारे शिक्षक हैं। जो हमें कुछ भी गाइड करते हैं वो हमारे सब शिक्षक हैं। लेकिन भगवान देवात्मा परम शिक्षक हैं। परम शिक्षक क्यों है? क्योंकि हमारे अस्तित्व का जो मुख्य अंश है वो है आत्मा, जिसको लेकर हमारा जीवन है, जिसको लेकर ये दुनिया के सब सुविधा, सुख सुविधा के सब सामान है, मौज मस्ती है, हमारे संबंधी हैं, ऊंचे ऊंचे पद हैं, खूब धन है हमारे पास, खूब संपत्ति है, जो कुछ भी है वो आत्मिक जीवन को लेकर है। जब तक आत्मिक रूप से हम जीवित हैं तब तक इनका कुछ मोल है। जब हमारी आत्मा खत्म हो गई, मर गई, तो ये सब कुछ भी जीरो हो जाएगा।
यानी कि हमारे अस्तित्व का जो सबसे बेहतरीन पार्ट है, उसके सच्चे अद्वितीय शिक्षक हमें शाब्दिक ज्ञान देते हैं, शब्दों में हमारे आत्मिक जीवन का, धर्म का ज्ञान देते हैं। स्कूल कॉलेज में जो टीचर होते हैं, उनको एक सिलेबस दिया जाता है, जो उन्होंने पढ़ा वही वो सिलेबस आगे पढ़ा देते हैं। भगवान देवात्मा ने ये सिलेबस खुद तैयार किया है और ये अद्वितीय है। इसके साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है। भगवान जो हमें शिक्षा देते हैं, शब्दों में शिक्षा देते हैं, यदि ये हमें समझ नहीं आएगी, यदि हम इसको समझ नहीं पाएंगे, तो हम आत्म विनाश की ओर जा रहे हैं। भगवान हमारे परम शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो हमें शाब्दिक ज्ञान देते हैं, हमें थ्योरी पढ़ाते हैं धर्म की, हमारे आत्मिक शिक्षा की। और दूसरी बात, परम गुरु हैं। भगवान खाली ये शब्दों में पढ़ा के, जैसे टीचर पढ़ा देते हैं, भी जाओ घर चले जाते हैं लोग, बच्चे। भगवान हमारे गुरु हैं। भगवान ने वो शिक्षा अपने जीवन में जीकर हमारे आगे अद्वितीय आदर्श जीवन प्रस्तुत किया है कि सारे मानवता को जैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए, उसका ज्वलंत प्रमाण भगवान देवात्मा का अद्वितीय आदर्श जीवन है। भगवान देवात्मा सच्चे गुरु हैं, उस शिक्षा पे हमें चलाते हैं, चलाना सिखाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब खड़े नहीं हो पाते, उंगलियों से पकड़ के उनको चलाते हैं। फिर वो आगे लकड़ी के रेड़े आते थे, आजकल और वो आने लगी टोकरियां चलने वाली, तो बच्चों को पकड़ पकड़ के उंगली चलाया जाता है। भगवान हमें चला रहे हैं। भगवान हमें उस शिक्षा को जीने की कितनी विधियां बताते हैं, और उस शिक्षा पे हम चल सकें, उसके लिए हमें अपना धर्म बल, आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। हमारे लिए उन्होंने ऐसा प्रभा मंडल, ऐसे धर्म संबंधी पैदा कर दिए हमारे संबंधी, जिनकी हमें प्रबल सपोर्ट मिलती है, तब हम धर्म जगत में टिके रह सकते हैं। भगवान हमारे परम गुरु हैं। वो शिक्षा को व्यवहारिक रूप में हमें चलना सिखाते हैं। तीसरी बात, भगवान देवात्मा हमारे परम नेता हैं। नेता तो बहुत है, देखे हर 5 साल बाद नेता आते हैं, लूट के ले जाते हैं हमारी वोट, और शोषण करते हैं जनता का, खूब दबा के शोषण करते हैं। हर देश में यही कुछ हो रहा है। ये नेता नहीं है, ये नेता का भ्रम है, हमारे लिए भी और इनके लिए भी। नेता वो होता है जो हमारा मार्गदर्शन करे कि सही मार्ग ये है, इधर तुम जाओगे, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारा विकास होगा। स्वतंत्रता संग्राम में कई नेता जो बहुत अच्छे हुए हैं, विशेष रूप से मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी पे। लोकमान्य तिलक ने क्या कहा, नेतृत्व विषय कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेचर भी चाहती है कि हम स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि जो हमारे जी करे हम वो करें। भगवान ने हमें स्वतंत्रता का सही अर्थ बताया कि हितकर नियमों को पालन करना सच्ची स्वतंत्रता है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितना क्रांतिकारी संदेश है। यानी कि तुम जीना चाहते हो तो मरना सीखो। मरने का मतलब नहीं अपने नीच जीवन को मारो। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या फरमाया था, 5 प्यारों का जब सृजना की है, हम ऐसे महान लोगों के हृदय के था पाने का प्रयास करें। तो भगवान देवात्मा हमारे परम नेता हैं। हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमारे जीवन का आदर्श क्या है, हमारा जीवन पथ क्या है, किस पथ पे जाना है, किस पे नहीं जाना, भगवान देवात्मा का कितना संग्राम है, कितना संग्राम निरंतर हो रहा है हमारे ऊपर, और हमें हर प्रकार के धर्म संकट से उबार लेते हैं। भगवान ने हमारे लिए कोई प्रश्न अनछुआ नहीं छोड़ा जिसका उत्तर ना दिया हो। हम किसी भी धर्म संकट में पड़ जाएं, मेरा ये बहुत सौभाग्य रहा है, जब भी मुझे जीवन में कोई भी समस्या आई है, तो मैंने भगवान देवात्मा के देव रूप की ओर झांकने का प्रयास किया है कि जैसी समस्या का सामना मैं कर रहा हूँ, ऐसी समस्या भगवान देवात्मा के सामने भी आई थी क्या? अगर आई थी तो पूज्य भगवान ने उसका
समाधान क्या किया था, उसका सामना कैसे किया था। मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ भगवान की नकल मारने की, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने देखा अनेकों बार, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमें कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। तो कितना भगवान हमारे परम नेता हैं, जीवन पथ दर्शक हैं, हमारे सही जीवन मार्ग को दिखाते हैं। दिखाते ही नहीं, उस पर चलने के लिए निर्देशन देते हैं और गाइड करते हैं, उस पर चलने के लिए हमें बल देते हैं। हमारे कितने बड़े सपोर्टर हैं, धर्म जगत में सबसे बड़े सपोर्टर भगवान देवात्मा है, सदा सदा के लिए है। और उनके द्वारा पैदा किया हुआ उच्च वातावरण, हमारे उच्च धर्म संबंधी, उच्च जीवनधारी धर्म संबंधी। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा हमारे परम शिक्षक हैं, परम गुरु हैं, परम नेता हैं, जीवन पथ दर्शक हैं। हम इन शब्दों का मंथन किया करें, विचार किया करें, लिखा करें, लिखने का काम शुरू किया करें। तब जाके हमारा ये, जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं ना स्कूल में, वो आगे बढ़ पाते हैं। जो नहीं कर पाता वो पिछड़ा रह जाता है। और ये भगवान का हमारे लिए संबंध है, वो हमारे दाता हैं और हम उनके क्या हैं, संबंध बोध की शिक्षा दी भगवान ने कि हम पहचाने भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। हम भगवान के हम भी कुछ हैं, भगवान के हम भी लगते हैं कुछ। जैसे भगवान हमारे जीवन दाता है, हमारे अद्वितीय स्थायी आश्रय स्थल है, तो हम उनके क्या लगते हैं, ये भी देखें। हम भगवान देव आत्मा के शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो भगवान से धर्म की थ्योरी पढ़ने आए हैं। शब्दों में हम धर्म जानना चाहते हैं, धर्म की शिक्षा लाभ करने के लिए हम उनके स्टूडेंट हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, शिष्य हैं। भगवान ने शिक्षा हमें पढ़ा दी, शब्दों में हमें बोध भी करा रहे हैं भगवान, और उस शिक्षा पे चलने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। भगवान का बल मिलेगा तब हम चल पाएंगे, भगवान के हम अधीन रहेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे। भगवान की सबॉर्डिनेशन हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो पुण्यवान आदर्श जीवनधारी हैं भगवान हमारे अद्वितीय गुरु हैं, हम उनके शिष्य बने शिष्य हैं। यानी कि हमें शिष्य बनने की आवश्यकता है। भगवान से हमें जो अद्वितीय दान तभी मिलेगा, तभी हमारे पास स्थायी रह सकेगा, यदि हम भगवान देवात्मा के शिष्य बनने की योग्यता लाभ करेंगे। भगवान ने कितनी सुंदर पुस्तक लिखी है, राम और श्याम की कथा। बार बार पढ़े, कई बार पढ़े, खूब मंथन करें, तब जाके धीरे धीरे समझ आएगा कि भगवान क्या फरमाना चाहते हैं। कि राम और श्याम दो उनके सेवक हैं। राम का स्तर क्या है भगवान के सम्मुख धर्म में, और श्याम का स्तर क्या है। राम का स्तर हमने प्राप्त करना है। भगवान हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य बनना है। शिष्य बने, हम भगवान के अनुगत बने, उनके उनके अनुसार चलने वाले बने। जैसा भगवान हमसे चाहें, हम वैसे ही करने वाले बने। अपनी मैं को, अपनी स्वेच्छाचारिता को, अपनी मन मर्जी को त्याग कर भगवान के शुभ कामनाओं के अधीन चले। ये भगवान के साथ हमारा संबंध है। और हम भगवान देवात्मा की अद्वितीय धर्म ज्योति लाभ करने के लिए उनके दर के भिक्षुक हैं, भिखारी हैं। हम सचमुच में भिखारी हैं, और भगवान इतने अद्वितीय दाता हैं। कमाल की बात है, देखिए, भगवान अपने दर के भिखारी के भले के अनुरागी हैं। ये बड़ा निराला दृश्य है। गलियों में क्या देते हैं, क्या देखते हैं, भिखारी लोग आते हैं, जो किसी के मन में होती है बात, वह ऐसी भिक्षा दे देता है, बस उसे से मन कट जाता है, इससे अगर ज्यादा नहीं है। भगवान देवात्मा हमारे हित के अनुरागी हैं, हमारे सुख के अनुरागी हैं। कमाल है। वो कहावत है ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये बहुत छोटी,
ये बहुत छोटा दृष्टांत है भगवान देवात्मा के देवरूप के सम्मुख। भगवान देवात्मा हमारे सच्चे गुरु हैं, हमारे धर्मदाता हैं, हमारे सचमुच में भगवान है, कोई काल्पनिक बात नहीं। और हम उनके दर के भिक्षुक हैं। हमें भिखारी बने रहेंगे। हम भिखारी तो हैं ही संबंधों में, जिसने हमें पैदा किया है, हमें भिखारी बना के पैदा किया है। नेचर ने हमें घमंड करने का लेश मात्र भी अधिकार नहीं दिया। भिखारी क्या घमंड करेगा? दाता घमंड करे तो बात समझ आती है। भिखारी घमंड करने का अधिकार ही नहीं रखता। प्रकृति माता ने हमें घमंड करने का अधिकार ही नहीं दिया। जो दीन होगा वो ही धर्म लाभ करेगा। जीना है तो मरना सीखो। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है, उसका ज्ञान पाएं, उसका बोध पाएं। ये संबंध टूट ना जाए किसी के कारण से, अपने किसी नीच भाव के कारण ना टूट जाए, किसी और के कारण ना टूट जाए। इसके लिए हमें सदा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है, आप सबको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवान की कृपा को हम गहराई से महसूस कर सकें, मैं महसूस कर सकूं, आप सब महसूस कर सकें, ऐसी शुभकामनाएं। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देव आरती गाने की कृपा करें मंजू जी। जय जय देव, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल्य त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता,
पूर्ण आत्म विकासक आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु। जय सकल सत्य के पोषक। जय सब मिथ्या हरता। गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी। सकल हितों के साथी समुचित सुखदाता। जय जय देव गुरु। जय जीवन रस संचारक। जय अमृत दाता। गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक। आत्म पतन के नाशक। जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु। जय एक उपास्य सबों के। जय आत्म तत्व ज्ञाता। गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु। जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी। गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। धन्यवाद जी। शुभ हो बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पुण्यवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सकें। अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए तथा सबके लिए हितकर बन सकें, ऐसी है शुभकामना। सबका भला हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस मंगल यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30 तक। रात को आज भजन रात्रि है संडे को, तो सबसे प्रार्थना है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें जुड़े एक एक पद गाकर, ताकि ज़्यादा ना लंबा गाएं, ताकि औरों को भी चांस मिल जाए। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। जो जुड़ता है, जो अपने आप को किसी विषय में, किसी समाज में, किसी कार्य में इन्वॉल्व करता है, उससे जो उच्च सुख मिलता है वो तभी मिल सकता है। जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, तो हमें तब तक वो हमें सुख नहीं मिल सकता, हमारा विकास नहीं हो सकता उस मार्ग में। तो भगवान के मिशन में हम अपने आप को इन्वॉल्व करें। जो कोई काम हो रहा है उसमें जो भी हमारी योग्यता है उसके अनुसार हम अपना कुछ ना कुछ योगदान दें। तो हम भजन में तो दे ही सकते हैं, रात को एक एक पद गाएं। जो नहीं गा सकते
उनको किसी भजन का कोई पद जो अच्छा लगे, उसमें जो उसे अच्छा लगा वो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, शब्दों में बिना गाए भी कर सकते हैं। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं जी 4:30 से 5:30। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो।